जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है? आपके सूर्य नाम का एक ग्रह, दोस्तों सूर्य देव आपके आपके शत्रु के स्थान, आपके विरोधियों के स्थान, आपके दुश्मनों के स्थान पर आ गए हैं। दोस्तों, क्या इन शत्रु, विरोधी और दुश्मन के स्थान पर सूर्य के आने के कारण आपको विरोधी या दुश्मन मिलेंगे या विरोधी या दुश्मनों की हार होगी? आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, विरोधी और दुश्मनों से संबंधित थोड़ा योग उत्पन्न हो रहा है आपके लिए, पर ये आपके लिए बुरा नहीं है। आइए जानते हैं किस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहने वाला है। आपकी जिंदगी में थोड़ा परिवर्तन वाला योग आया है अभी के समय में। परिवर्तन के द्वारा आप थोड़ी प्रगति करोगे और जीतोगे। तो दोस्तों, आज का दिन है, आज है 21 मई। 21-22 मई को गुप्त सांठगांठ या गुप्त बातचीत या गुप्त मुलाकात या गुप्त या यात्रा भी होती है इस समय 21-22 मई को। तो इसके द्वारा भी कभी कभी व्यक्ति जीत जाता है। गुप्त डील यानी कि अंदरूनी डील, गुप्त डील होती है 21-22 मई को। दोस्तों, आइए जानते हैं मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मई थोड़ा सा बच्चा है, मई और जून का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इस समय पारिवारिक घटनाएं तो हुई होगी और खानदानी और पारिवारिक चीज़ें स्थान को लेकर, जमीन को लेकर हो चुकी है या हो रही है। ये इस समय इन चीज़ों का प्रभाव तो पड़ता ही है। दोस्तों, क्या आप शत्रु या विरोधी के मामले में, क्योंकि शत्रु और विरोधी का प्रभाव थोड़ा एक्टिव हो रहा है ना, तो दोस्तों क्या आप इसमें जीतोगे? आपके विरोधियों के मामलों में क्या आपको जीत मिलेगी? दोस्तों, इन सभी के बारे में आज हम बात करते हैं। मैं ये एक बात बता दूं कि धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए जो 2026 का बचा हुआ वर्ष है, उसके अंदर क्या है कि हम ये कहते हैं कि धनु राशि वाले जातकों की ज़िंदगी में एक परिवर्तनकारी योग है, एक घुमाव योग है। हो सकता है कि धनु राशि वाले जातक इस समय यानी कि एक प्रकार से बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल जाए। क्योंकि ये बड़ी चीज़ किस मामले में देखने को मिलेगी? एक तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका कोई ऑफिस हो जहाँ आप रहते हो, आपका ऑफिस, आपका स्थान, उसको लेकर आप अपना प्रभाव बढ़ा सकते हो। दोस्तों, ये क्या है कि थोड़ा युद्धजनक योग है। मई से जो चलेगा ना, पर बुरा नहीं है ये। मई से 2026 में रहेगा, ये थोड़ा युद्धजनक योग है। इसमें आपको जीत मिल सकती है। इसमें आपको यानी कि एक प्रकार से एक ऑफिस, एक स्थान के मामले में आप प्रभावकारी कार्य करोगे। आप साइलेंटली कार्य नहीं कर सकते। आपके लिए इस समय प्रभाव उत्पन्न होगा ही होगा। तो ये थोड़ा युद्धजनक टाइप का योग रहेगा। दोस्तों, मैं ये भी कहता हूँ कि धनुराशि वाले जातक स्थान छोड़ सकते हैं। तो एक प्रकार का योग ये यानी कि अदृश्य स्थान का प्रभाव बढ़ रहा है ना, तो इसकी वजह से विदेश योग भी है। तो इस प्रकार का योग भी बनेगा। ये माता पर भारी है थोड़ा, तो माता के मामले में ये थोड़ा सा रहता है, तो इसका ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष आपको बचाती है, आपको जिताती है। ज्योतिष तो आपके लिए भलाई चाहेगी, आपके लिए यानी कि श्रेष्ठ की कामना ही करती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि और धनु लग्न के लिए क्या उनको इस योग की वजह से कोई यानी कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी यानी कि जमीन, माता और स्थान, ये आपके लिए यानी कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रकट होंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इनका प्रभाव प्रकट होगा 2026 में आपके लिए। ये आपके लिए योग है। तो दोस्तों, क्या धनुराशि वाले जातकों के लिए 2026 में नौकरी लग सकती है? क्या व्यवसायिक तरक्की हो सकती है? व्यवसायिक तरक्की मुमकिन है यहाँ पर, ये जरूर है। पर दोस्तों, आपको ज़मीन मिल सकती है बड़ी। ज़मीन के मामले में आप बहुत प्रभाव कर, ज़मीन क्या है कि इतने समय तक यानी कि वो कहते हैं ना, चुपचाप पड़ी थी, अब इस समय आपके लिए ज़मीनों की कीमतें भी बढ़ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं, ज़मीनों की कीमतें भी बढ़ जाती है, ऐसा योग भी है ये। कभी कभी इसमें क्या है कि ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या है कि व्यक्ति बहुत प्रभावकारी हो जाता है ज़मीन के मामले में। आप क्या है कि ज़मीन, माता और ऑफिस स्थान को लेकर यानी कि ताकतवर हो रहे हो ना। दोस्तों, इनके कारण आपको थोड़ा विवाद भी देखने को मिल सकता है। इनके कारण आप
यानी कि थोड़ी परेशानी में भी पड़ सकते हो, इसलिए ध्यान रखें इन चीज़ों का। आपकी कुंडली पर निर्भर है ये आपके लिए कैसे रहेगी। मई जून के महीने के बारे में बात करें अगर मैं, तो मई जून के महीने में थोड़ा शत्रु प्रभाव आ रहा है आपके लिए, पर आप शत्रु या विरोधियों के मामलों में मई जून के महीने में जीतोगे। शत्रु या विरोधियों का प्रभाव जरूर रहेगा, ये थोड़ा प्रकट हो रहे हैं। आपको अभी भ्रम का त्याग करना चाहिए, भ्रम योग चल रहा है आपके लिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए बेवजह का भ्रम आप नहीं पाले। आपके लिए इस प्रकार की स्थिति है। तो दोस्तों धनुराशि वाले जातक अभी बहन की भी चिंता कर लेते हैं, भाई की भी चिंता, भाई बहन की तो चिंता होती है अभी। धनुराशि और धनु लग्न को भाई बहन की चिंता है अभी, और ये भाई बहन की चिंता का योग बन रहा है थोड़ा बेवजह का। इसमें क्या है कि कोई भी सार नहीं है, ये आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। ये भाई बहन की चिंता का योग भी है थोड़ा। इसमें क्या है कि एक कार्रवाई की चिंता, एक बलवान व्यक्ति की चिंता, एक प्रकार से कोई यानी कि भाई बहन की चिंता, कोई इस प्रकार की चीज़ें की चिंता होती है जो यानी कि बेवजह चलती है। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है थोड़ा, इसका ध्यान रखिए आप। तो अभी दिमागी स्थिति के हिसाब से धनु राशि और धनु लग्न के लिए भाई बहन की चिंता का योग तेज है, तो बेवजह उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इस मामले में, ये ध्यान रखना चाहिए उनको। धनु राशि और धनु लग्न के लिए क्या 2026 का ये बचा हुआ वर्ष बुरा है या अच्छा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2026 का ये बचा हुआ वर्ष आपको जमीन, माता और ऑफिस के मामले में बहुत प्रभावकारी बना सकता है। हो सकता है कि आप यानी कि कुछ ऐसे कार्य भी करो जो यानी कि बहुत ताकतवर हो, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए इसमें स्वास्थ्य, खानदानी चीज़ें यानी कि थोड़ा यू टर्न करेगी, थोड़ा टर्न करेगी, तो इन मामलों में आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ये आपके लिए प्रभावकारी योग है इस प्रकार के। दोस्तों वैसे तो कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार के ग्रह प्रभाव रहेंगे। आज 21 मई 22 मई गुप्त योजना के, गुप्त यात्रा के, गुप्त मुलाकात के दिन है। इस समय एक यू टर्न आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा और आपका एक बहुत बड़ा यानी कि आप उलटफेर आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। एक ऐसी मुलाकात आप करोगे जिसके कारण आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक ऐसी मुलाकात आपके लिए देखने को मिलेगी। धनु लग्न वाले जातकों के लिए 21-22 मई बहुत बढ़िया दिन हो सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए 21-22 मई को ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी मुलाकात योग चल रहा है। हालांकि गुप्त योजना के जरिए ये कार्य उनके लिए भी होता है, पर धनु राशि वाले जातक थोड़ा गुप्त कार्य कर रहे हैं अभी 21-22 मई को। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय थोड़ा लड़ाई और विवाद का थोड़ा, धनु राशि के लिए तो ये लड़ाई विवाद का थोड़ा योग बन जाता है, धनु लग्न के लिए नहीं है। तो ये सभी ग्रह प्रभाव चल रहे हैं। दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि धनु राशि और धनु लग्न के लिए जो ग्रह स्थिति इस समय है उसके अंदर यानी कि कोई बुरी स्थिति तो नहीं है, पर हाँ भ्रम योग चल रहा है। भ्रम योग आपके लिए अभी है। 2026 के इस बचे हुए वर्ष में हो सकता है कि आप यानी कि मकान, ज़मीन और स्थान के कारण बहुत ताकतवर होकर उभरो। ऑफिस के मामले में एक बहुत प्रभावकारी कार्य कर दिखाओ। पर दोस्तों ये भी आपको ज़मीन मिल जाए बड़ी, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए माता, खानदानी चीज़ें, ज़मीनें इस समय यानी कि तंग भी करती है और बहुत प्रभावकारी भी हो जाती है। तो इस प्रकार के योग आपके लिए है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो भी बताया आपकी राशि के अनुसार बताया। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।